Hello everyone. So today we are going to perform an activity in which we will see how area of contact affects pressure exerted by solids. Means when a solid object comes into contact with the surface, how the area of that object affects the pressure, right? So before going through the activity, just recapitulate our knowledge as we have already studied in chapter that pressure is the force per unit area. Means particular area पे लगने वाले force को हम क्या कहते हैं? Pressure. So if the force is represented by capital F and the area of contact by capital A and the pressure by capital P, then according to the definition we have pressure is equals to force upon area. So from this formula it is clear that for a given force means कोई भी वैल्यू जो फोर्स की हमें दी हुई है उसके लिए जो प्रेशर होगा और जो एरिया होगा, एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कि बच्चे जो एरिया है वो इसके डिनोमिनेटर में है, तो इस एरिया का प्रेशर के साथ एक इन्वर्स रिलेशनशिप है. इन्वर्स का मीन्स अपोजिट. दैट इज इफ द प्रेशर इंक्रीजेस when the area of contact is decrease, means जो ऑब्जेक्ट का एरिया सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट से लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज. दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप. एंड इफ द प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन द एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस, मीन्स अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. सो इसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए बेटा हम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. इस एक्टिविटी के लिए बच्चे मैंने एक क्यूबॉइड फिगर ली है, राइट. इस फिगर में आप कुछ भी एक ब्रिक भी ले सकते हो, नॉर्मल आपके घर में जो भी आपके पास अवेलेबल हो. इस ब्रिक की जो डायमेंशंस है एज इट इज अ 3D फिगर, तो इट हैज 3 डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड इट्स हाइट. और इस ब्रिक से लगने वाला जो फोर्स है वो आपका कितना है? 120 न्यूटन. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में ऑलरेडी बताया था कि जो फोर्स होता है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं. सो हेयर इज इट्स डायमेंशंस एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट. सो अब इस ब्रिक को बच्चे हम दो केसेस में अलग अलग रखेंगे. फर्स्ट केस में हमने ब्रिक को हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर रखा और सेकंड केस में बी केस में हमने इस ब्रिक को अपराइट सरफेस के ऊपर रखा. सो अब आप देख सकते हो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है केस ए में वो क्या है? ज़्यादा है, राइट. एज यू कैन सी जो भी एरिया सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है केस ए में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है केस बी से. सो अगर मैं आपसे पूछूं कौन से केस में प्रेशर ज़्यादा होगा तो यू विल से मैम इन केस बी. वाई? बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस इन केस बी कंपैरेटिवली टू केस ए. सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट area and pressure has an inverse relationship. So more will be the area, less will be the pressure, and less will be the area, more is the pressure. So let us consider these cases one by one. So first case में बच्चे हमने इस ब्रिक को हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर रखा था केस ए में. तो केस ए में जो भी इस ब्रिक की जो डायमेंशंस हैं जो सरफेस के कांटेक्ट में आ रही हैं वो इसकी 2 डायमेंशन है, दैट इज इज लेंथ एंड दैट सेकंड इज इट्स ब्रेथ. इस एरिया में इसकी हाइट का कोई काम नहीं है. सो और फोर्स ये कितना लगा रही है? फोर्स ये ब्रिक लगा रही है 120 न्यूटन. फोर्स बच्चे इस ब्रिक का दोनों ही केसेस में क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि ब्रिक की सिर्फ डायमेंशन चेंज हो रही है, उससे लगने वाला फोर्स चेंज नहीं हो रहा. सो 120 न्यूटन इसका फोर्स है. अगर मैं इसके एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात करूं तो इट विल बी 80 मीटर स्क्वायर. हाउ? लेंथ इनटू ब्रेथ. आप सबको रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता होगा. सो नाउ व्हाट विल बी इट्स प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया.
right? From these two values you can easily calculate its pressure. Calculate it fast. In case B, the two dimensions which are in contact is its height and is its breadth. अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ वाली डायमेंशन है उसका कोई काम नहीं है. So for this case, the force exerted by brick or cuboid is 120 Newton and the area is breadth into height, that is 6 8s are 48 meter square. So what will be its pressure? Its pressure will be force upon area. Put these values in this formula and calculate its value, right? And also tell me that in which case the pressure is more. Thank you so much everyone.